साहब आपने जो पिछले महीने की तनख्वाह दी थी वो तो पूरी मेरी पत्नी का इलाज कराने में खर्च हो गई। अब मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं है घर चलाने के लिए। अबे तेरे को जो बोलना है ना वो साफ साफ बोलना, ऐसे पत्नी को बीच में लाके बात को गोल गोल क्यों घुमा रहा है? बात घुमा नहीं रहा साहब, मैं तो बात बता रहा हूँ कि उस वक्त बिना पैसों के मैं अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाया था, शायद इसलिए वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मगर साहब एक बात अंदर से और खाई जा रही है कि कहीं बिना पैसों के मैं और मेरे बच्चे भूखा ना मर जाए इस लॉकडाउन में। तुम गरीब इसी कारण से तो गरीब रह जाते हो क्योंकि तुम अपनी जिंदगी को बेहतर जीने के बजाय उसे खाने पीने में लगा देते हो। मैं एनी टाइम तुम्हारे मुंह से यही सुनता हूँ, रोटी भूख। व्हाट इज दिस? क्या है ये रोटी भूख जिसके पीछे तुम इतने बेबस नजर आते हो? साहब आप नहीं समझ पाओगे एक गरीब की भूख का दर्द। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? बात इंसानियत या मानवता की नहीं है साहब, बात है कि जिस इंसान को दिन में 4 टाइम खाना मिल रहा हो उसे क्या पता कि भूख पेट में लगती है या मुंह में। तो तू मुझे यहाँ भूख के दर्द की दास्तां सुनाने आया है? ऐसा ना समझे साहब कि मैं यहाँ दर्द की दास्तां सुनाने आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ कुछ पैसों की मदद के लिए आया था। घर में राशन का पूरा सामान खत्म हो चुका है, अब इस लॉकडाउन में कोई उधार देने को भी तैयार नहीं है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना साहब के पास चले कुछ पैसों के लिए। अच्छा, पैसे चाहिए तेरे को? हाँ साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इतनी सी मदद कर दोगे तो। जब तेरे को पता है पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरे काम धंधे बंद पड़े हुए हैं, अपनी कंपनी का प्रोडक्शन भी बंद है, तो काहे के दूं तेरे को पैसे? मुझे पता है साहब कि इस वक्त सारे काम धंधे बंद पड़े हैं, मगर आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार देकर मुझ पर एहसान कर दोगे तो मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और ये लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा मैं आपके पाए पैसे वापस लौटा दूंगा। तो अब समझ में आई मेरे को बात, तू यहाँ पैसे लेने आया है, वो भी उधार। तो देख बेटे, बात ऐसी है, जिस रास्ते आए हैं ना उसी रास्ते वापस लौट जा। ऐसा मत करो साहब, मैं आपके पास बहुत बड़ी आस लगा के आया हूँ। भाड़ में गई तेरी ये आस। मैं यहाँ कोई ट्रस्ट खोल के थोड़े बैठा हूँ तो जिसे चाहूँ उसे उधार दे दूँ। मेरी कंपनी में हजारों मजदूर काम करते हैं, आज तू आया है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और। मैं किस किस को पैसे बांटता फिरूंगा? ऐसा मत करो साहब, आप ही हमारे माए बाप हो, अगर आप भी हमारी मदद नहीं करोगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। साहब थोड़ी रहम करो हमारे ऊपर थोड़ी रहम करो हमारे ऊपर साहब। अबे हट साले। बदल रही है रूप जिंदगी, भैया डॉक्टर ने तुम्हें दवाई लेके आराम करने के लिए बोला था और आप यहाँ बाहर बैठे हो, इसका मतलब आपने अभी तक दवाई नहीं ली ना? नहीं, जो भूखे पेट वाली थी वो तो मैंने कब की ले ली, मगर वो क्या? जो खाना खाने के बाद लेनी थी वो अभी तक मैंने नहीं ली बस। हाँ तो ये बोलो ना कि खाना खाने के बाद एक दवाई और लेनी है, इसमें इतना सोचने वाली बात कौन सी थी? चलो अब इनको छोड़ो और हाथ धो के आओ, मैं खाना लेके आता हूँ। भैया कल पापा राशन का सामान लेके आए थे, वो पता नहीं कहाँ रख दिया, मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लाएंगे तब दिखेगा ना, बिना लाए कहाँ से दिखेगा। आज गए तो हैं साहब के पास पैसे लेने, आते होंगे सामान लेके। क्या हुआ पापा, आप तो राशन का सामान लेने गए थे, फिर वापस खाली हाथ कैसे आ गए?
पापा मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। पता है बेटे, मगर तू जो पूछ रहा है ना, उसका जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों पापा, ऐसी क्या बात हो गई? बात ऐसी हुई अंशु बेटे, जिन लोगों को हमने दिन रात मेहनत करके एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, एक अच्छी कामयाबी दिलाई, वो लोग आज अपनी इंसानियत भूल चुके हैं। तुम्हारी बातों से तो ऐसे लग रहा है पापा जैसे साहब ने तुम्हें पैसों के लिए मना कर दिया हो। तू सही कह रहा है मेरे बेटे, इस बुरे वक्त में हमारी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक गरीब की मजबूरी सिर्फ एक गरीब ही समझ सकता है और कोई नहीं। आप चिंता मत करो पापा, बस कुछ दिन की तो बात है, फिर ये लॉकडाउन खुलने के बाद हम अपनी पढ़ाई छोड़कर कोई काम धंधा कर लेंगे, जिससे अपनी रोजी रोटी तो चली जाएगी। पर तब तक क्या हम भूखे मरेंगे? भूखे मरेंगे इस घर में। आप ठीक तो हो बाबा? आपकी तबीयत? चलो अंदर चलो, आराम करो अंदर। कभी खुशी कभी घबराने की जरूरत नहीं है पापा, सब इंतजाम हो जाएगा खाने पीने का। भगवान पे भरोसा रखो, अगर उसने चोंच दी है तो दाना भी अवश्य देगा। भैया कुछ दे दो ना खाने के लिए, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। अरे कौन है तू और कहाँ से आया है? भैया मैं यहाँ पे पास वाली कॉलोनी में रहता हूँ, हमारे घर पे खाने के लिए कुछ ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, आप दे दो ना कुछ खाने के लिए। अरे तो मैं क्या करूँ, सब कुछ खत्म हो गया तो मैं कौन से यहाँ पे भंडारा खोल रखा हूँ जो तुझे खाने के लिए दूँ? भैया ऐसे मत कहो, मेरे पापा ने भी 3-4 दिन से कुछ ही नहीं खाया, वो भी भूखे हैं, आप थोड़ी हेल्प कर दो ना। पहले तो दूर हट और फिर बात कर मुझसे। तुझे पता भी है कितनी खतरनाक बीमारी चल रही है, और ये बीमारी तुम जैसे लोगों ने फैला दी पूरे देश में। हे भगवान, क्या न्याय है तेरा इस धरती पर। ये बीमारी अमीरों ने फैलाई है और दोष हम गरीबों को मिल रहा है, फिर मार दे हमें भी इस बीमारी से, क्योंकि अब इस पेट से भूख का दर्द सहन नहीं होता। तेरी भलाई इसी में ही है, यहाँ से निकल ले वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। भैया थोड़ी सी तो दया करो ना इस गरीब पर। अरे मैंने तुझे जाने के लिए बोला ना, तुझे समझ में नहीं आता है? ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦਾ ਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਚੋਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ। मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं। भैया आपने 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया ना, ये लो मैं आपके लिए लेके आया था, इन्हें खा के अपनी दवाई ले लो। ये कहाँ से लाए तू? अभी बाजार से लेके आया था। ये सब लाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? सोच क्या रहा है, मैं तेरे से ही पूछ रहा हूँ, कहाँ से आए पैसे ये सब लाने के लिए? वो मैंने अपनी किताबें बेच दी कबाड़ी वाले को। किताबें बेच दी? हाँ भैया। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुझे पता है पापा ने कितनी मेहनत करके तुझे वो किताबें लाके दी थी और तू उन्हें कबाड़ी वालों को बेच दिया? तो क्या करता फिर, अपने बाप को अपनी आंखों के सामने भूख से तड़पता हुआ देखता। बचपन में इसी भूख ने हमसे अपनी माँ को छीना है, अब हम अपने बाप को नहीं खोना चाहते, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, अपने बाप की मजबूरी अच्छी तरह समझ सकते हैं। और आप बात करते हो किताबों की, जब जिंदगी ना रहेगी तब ना तो ये किताबें काम आएगी और ना इन किताबों का ज्ञान।
ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦਾ ਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਚੋਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ क्या हुआ पापा, आप खाना खाते खाते रुक क्यों गए? नहीं नहीं बेटे, मैं तो ये सोच रहा था, जो तू ये रोज रोज खाना लाता है, देता कौन है तुझे? मेरा एक दोस्त है पापा, बहुत ही नेक दिल और दयावान। उसने मुझे कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तुम लोग खाने की चिंता मत करना। कौन है तेरा दोस्त जो हमारी इतनी सहायता कर रहा है? जरा हमें भी तो मिला उससे। जो भी है भगवान उसका भला करे। वैसे भी आजकल इस ज़माने में गरीबों पर दया दृष्टि रखने वाले लोग कहाँ मिलते हैं। ये तो अवश्य कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है जो हमारी मदद करने के लिए आया है। सही कहा पापा आपने, इसलिए अब आप चिंता न करें, क्योंकि एक समय आएगा जब ये बुरा वक्त भी कट जाएगा, कोरोना होगा ख़त्म और ये लॉकडाउन भी हट जाएगा। हम गरीबों की रोजी रोटी में फिर से आएगी खुशहाली और इन अमीरों का अभिमान भी घट जाएगा। आप चिंता ना करें, हमारा ये बुरा वक्त भी कट जाएगा। कभी खुशी कभी गम। ये क्या मजबूरी है। हेलो डॉक्टर साहब, जो मेरे भैया कोरोना पॉजिटिव थे, आज उनकी हालत और सीरियस हो गई है, तो आप जल्दी से एम्बुलेंस को भेज दो। पापा 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 पापा, एक पल भैया ही अपनी जिंदगी क्या हो गई। पापा क्या हुआ? पापा 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 उठो ना, पापा क्या हुआ? पापा उठो ना। बेटे, अब अंतिम समय आ गया है, क्योंकि इस वक्त हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। अगर तो अपने भैया और पापा को बचाना चाहता है तो एक बार एम्बुलेंस को फ़ोन लगा ले, इसके अलावा को और कोई रास्ता नहीं पापा, ऐसा मत करो, मैं आपको और भैया को कुछ नहीं होने दूंगा। आप चिंता मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। बेटा, वक्त बहुत कम है, तू जो भी करना चाहता है वो जल्दी कर। आप घबराओ मत पापा, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन कर जाऊं। फोन? मेरा फोन कहाँ गया? बेटा, मेरा मोबाइल पड़ा होगा अंदर, जाओ उससे लगा ले एम्बुलेंस को फोन। हाँ पापा, मैं जाता हूँ अभी। किस्मत ने जाने दिल ये खेल कैसे खेले। बेटे, क्या हुआ नहीं बेटे? बेटे
बेटे।